हेलो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आईटीआई सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन ही आपको परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। और ये जो क्वेश्चन है, जो लोग आईटीआई कर रहे हैं, जो लोग सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है या फोर्थ सेमेस्टर में उनका बैक लगा है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं, तो उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ट्रांसमिशन के मध्य वोल्टेज को स्टेप अप किया जाता है। पहला ऑप्शन इसमें आपको देखने को मिल जाता है एफिशिएंट पावर ट्रांसफार्मर बढ़ाने के लिए और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए, या ट्रांसमिशन हानि को कम करने के लिए, या वोल्टेज हानि को कम करने के लिए। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ट्रांसमिशन के मध्य वोल्टेज को स्टेप अप, ठीक है, स्टेप अप क्यों किया जाता है? जो ट्रांसमिशन होता है उसको ट्रांसमिशन हानि को कम करने के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ट्रांसमिशन वोल्टेज को बढ़ाने पर धारा का मान जो होता है घट जाता है, जिसका सूत्र के अनुसार भी आप जिक्र किए होंगे और इसको जानते भी होंगे। इसका जो सूत्र होता है I/R के अनुसार इसको निकाला जाता है, जो कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस समय। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, क्वेश्चन के अनुसार जो सही आंसर हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दिया गया है कि ट्रांसमिशन हानि कम करने के लिए। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनमें से कौन पीक लोड स्टेशन कौन है। यहाँ पर पीक लोड स्टेशन आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं दिया गया है कम क्षमता के थर्मल प्लांट, डीजल स्टेशन, रन ऑफ रिवर प्लांट, या उपयुक्त सभी। दोस्तों पीक लोड स्टेशन, देखिए पीक लोड स्टेशन का जो क्षमता होता है ये कम क्षमता के थर्मल प्लांट जैसे कि डीजल स्टेशन, रन ऑफ रेलवे प्लांट है, जो कि पीक लोड प्लांट की कम क्षमता के होते हैं और इनकी जो अधिकल्पना है शिखर भार वहन करने के लिए ज़्यादातर प्रयोग में आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है। यहाँ पर जो हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थात कम क्षमता के थर्मल प्लांट और डीजल स्टेशन और यहाँ पर रन ऑफ रिवर प्लांट, मतलब कि ये आपका चारों ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर जो हम सही मारेंगे वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है क्वेश्चन, ताप शक्ति संयंत्र में भरण जल तापक, अति तापक एवं वायु पूर्व तापक का प्रयोग किया जाता है मुख्यतया, मतलब कि कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ताप शक्ति संयंत्र में भरण जल तापक, अति तापक एवं वायु जो पूर्ण तापक है उसका जो प्रयोग होता है ज़्यादातर संयंत्र की दक्षता बढ़ाने के लिए किया जाता है। किसका? संयंत्र की दक्षता बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है, संयंत्र की दक्षता बढ़ाने के लिए। क्लियर हो गया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है क्वेश्चन, एक हानि रहित लाइन के कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस को कहते हैं लीकेज इंपीडेंस, या पिक इंपीडेंस, या स्मॉल इंपीडेंस, या सर्ज इंपीडेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए एक हानि रहित लाइन के कैरेक्टरिस्टिक जो होता है उसके इंपोर्टेंस को सर्ज इंपोर्टेंस कहते हैं। पहले तो इसको आप जान लीजिए। और सर्ज इंपोर्टेंस का जो सूत्र होता है जेड बराबर क्या होता है? √L/C होता है। इसको ध्यान रखिएगा, ये आपका ZC होता है। किसी किसी किताब में केवल JD लिखा गया है, लेकिन किसी किसी किताब में आपको यहाँ पर ZC देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो सही है वो आपका ZC ही रहेगा। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर होगा दोस्तों? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है क्वेश्चन, उच्चतम वोल्टताओं हेतु केवल 3 करोड़ में 132 केबी तक उपयोग में लाए जाने वाले केबल कौन सी है। यहाँ पर बहुत सारे केबलों के नाम आपको देखने को मिल जाती है, जैसे कि पहला आपका दिया गया है तेल पूरित केबल और SL केबल, गैसीय दाब केबल और पट्टित केबल। जो इसमें आपका जो सही है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन दिया गया गैसीय दाब केबल, क्योंकि यहाँ पर 132 तक के उपयोग के लिए गैसीय दाब केबल का प्रयोग करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि उच्चतम वोल्टताओं हेतु केवल 3 करोड़ में 132 केबी तक उपयोग में लाए जाने वाले जो केबल है गैसीय दाब केबल है। और गैसीय दाब केबल को एकल करोड़ के रूप में भी हम जानते हैं, जिसको हम 400 केबी तक के लिए उपयोग में ला सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है क्वेश्चन, यांत्रिक परीक्षण को किस प्रकार के कुचालक पर किया जाता है? साइकिल प्रारूपी या पिन प्रारूपी या विकृति प्रारूपी या झूला अर्थात लटका हुआ प्रारूपी। तो दोस्तों देखिए, यांत्रिक परीक्षण के लिए तीन पिन टाइप इंसुलेटर, ठीक है, किसका प्रयोग किया था? पिन टाइप इंसुलेटर, जिसको हम कुचालक बोलते हैं। आपने देखा होगा खंभे पर ज्यादातर पिन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, कुचालक के रूप में किया जाता है। और मैकेनिकल सामर्थ्य परीक्षण में 1 मिनट के लिए अधिकतम लोड का 250% लागू किया जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा सही हो जाता है, अर्थात परीक्षण इंसुलेटर का जो अंतिम यांत्रिक शक्ति निर्धारित करने के लिए इसमें जो ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है वो आपका होता है केवल पिन प्रारूपी अर्थात पिन इंसुलेटर। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्लियर होगा दोस्तों? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है क्वेश्चन, ट्रांसमिशन लाइनों में प्रोपेगेशन वेग का मान होता है, अर्थात एक जो वेग का मान होता है उसको हम किस सूत्र से भी ज्ञात करते हैं? दोस्तों ट्रांसमिशन लाइन में प्रोपेगेशन वेग का जो मान होता है v बराबर 1/√LC होता है। क्या होता है? v बराबर 1/√LC होता है, जो कि ऑप्शन में हमारा ए दिया गया है, ठीक है। और ट्रांसमिशन लाइन में प्रोपेगेशन का जो उपयोग होता है माप के लिए किया जाता है। किसके लिए? माप के लिए किया जाता है। और पैरोमीटर की शुरू करने पर परिपथ में जो तकनीकी विधियां होती है अर्थात निर्देशों जो होती है उसको आंतरिक जुड़ाव के लिए परीक्षण करने के लिए ज़्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 पे। कह रहा है क्वेश्चन, 3 कोर फ्लेक्सिबल केबल में न्यूट्रल का रंग होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि 3 कोर फ्लेक्सिबल मतलब कि लचकदार केबल में और न्यूट्रल का रंग जो होता है नीला होता है, और अन्य दोनों जो कोर का जो रंग होता है लाल व पीला होता है। और जो हरे रंग का जो जो हरे रंग का जो प्रयोग किया जाता है वो आपका अर्थ वायर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है कि 3 कोर फ्लेक्सिबल केबल में न्यूट्रल का जो रंग होता है नीला होता है। क्लियर होगा दोस्तों? आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है क्वेश्चन, एसी ट्रांसमिशन प्रणाली पर डीसी ट्रांसमिशन प्रणाली के लाभ क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है। देखिए, एसी ट्रांसमिशन प्रणाली पर डीसी ट्रांसमिशन प्रणाली के लाभ जो है बहुत सारे हैं। जैसे कि डीसी प्रणाली में कोई त्वचा प्रभाव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आवृत्ति का जो मान होता है शून्य होता है, इसलिए इस पर कोई भी प्रभाव नहीं होता है, ठीक है। अतः सभी चालक में धारा का मान क्या होता है? समान रूप से प्रभाव होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है। ऑप्शन को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे ज़्यादातर ऑप्शन ही आपको कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। और दोस्तों जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस तरह की डेली वीडियो पाना चाहते हैं एक क्वेश्चन के रूप में, तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसको दबा लीजिएगा और बगल में घंटी वाला आइकन को भी दबा लीजिएगा। चलिए आज का हम क्वेश्चन यहाँ पर अब अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है क्वेश्चन, बेस लोड अधिकतम मांग के रूप में ही है तो एक प्रणाली में लोड फैक्टर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, बेस लोड अधिकतम मांग के रूप में यदि है तो एक प्रणाली में लोड फैक्टर का मान होगा। देखिए दोस्तों, बेस लोड अधिकतम मांग के रूप में ही है तो लोड का जो फैक्टर का मान होगा वो आपका एक ही होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों प्रणाली में बेस लोड को ही औसत लोड को दर्शाया जाता है, अर्थात जो औसत लोड का जो सूत्र होता है अर्थात लोड फैक्टर बराबर आपका होता है औसत लोड अपान अधिकतम मांग। तो इसके अनुसार भी हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फैक्टर का मान पूछ रहा है तो फैक्टर का मान हमारा 1 होता है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा दोस्तों? आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है क्वेश्चन, अतिरिक्त उच्च वोल्टेज के अंतर्गत वोल्टेज होते हैं। आंतरिक उच्च वोल्टेज के अंतर्गत वोल्टेज होते हैं 1 केवी के ऊपर या 11 केवी के ऊपर या 132 केवी के ऊपर या 333 केवी से ऊपर। दोस्तों देखिए, आंतरिक उच्च वोल्टेज के जो अंतर्गत जो वोल्टेज आते हैं 330 केवी और से ऊपर होते हैं, अर्थात उच्च वोल्टेज के लिए ये 100 केवी, 132 केवी और 166 केवी और 230 केवी तक के वोल्टेज आते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। और आंतरिक उच्च वोल्टेज की बात किया जाए तो 330 केवी, 400 केवी और 500 केवी, ठीक है, और 765 केवी तक के आते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आपसे पूछ दिया जाए हाई मतलब कि अल्ट्रा हाई वोल्टेज के अंतर्गत कितने केवी के आते हैं, तो
तो 1000 केबी से आपका 1600 केबी तक ये आपका आता है हाई अल्ट्रा वोल्टेज के अंतर्गत, ठीक है। अर्थात अल्ट्रा हाई वोल्टेज के अंतर्गत 1000 केबी से 1600 केबी तक की वोल्टेज होती है और विद्युत शक्ति में इनसे संचरण लोड कराने के लिए इसको बात को चल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी 330 केबी, क्योंकि यहाँ पर हमसे कुल पूछ रहा है आंतरिक उच्च वोल्टेज के अंतर्गत। तो यहाँ पर हम डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है क्वेश्चन, बिजली संयंत्र में इस्तेमाल कोयला निम्न रूप में भी जाना जाता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, जो बिजली संयंत्र में जो इस्तेमाल करने वाला जो कोयला होता है आपका स्टीम कोयला होता है। कौन सा कोयला होता है? स्टीम कोयला होता है। और स्टीम कोयला के रूप में इसको जाना भी जाता है। और स्टीम कोयला जो है एंथ्रासाइट और बिटुमिनस के बीच में अन्य प्रकार की भी कोयला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है क्वेश्चन, यदि पारेषण टावरों की ऊंचाई बढ़ जाती है तो निम्न मापदंडों में किसके बदलने की संभावना होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, पारेषण जिसको हम ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं, यदि टावरों की ऊंचाई बढ़ा दी जाती है तो जो कैपेसिटेंस होता है कैपेसिटेंस के मान में बदलने की संभावना होती है। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर सी होता है यहाँ पर जो दिया गया कैपेसिटेंस। क्लियर हो गया। चलिए, और यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहा है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा डीजल इंजन बिजली संयंत्र का हिस्सा नहीं है? दोस्तों, जो पेनस्टॉक होता है, ठीक है, पेनस्टॉक जो होता है ये जो डीजल जो इंजन होता है इसकी बिजली संयंत्र का हिस्सा नहीं होता है। जो कि यहाँ पर जो आपका कूलिंग टावर दिया गया है और तेल पंप दिया गया है और स्ट्रेनर दिया गया है ये आपका हिस्सा होता है। लेकिन जो आपका पेनस्टॉक दिया गया है ये बिल्कुल हिस्सा नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर हमसे नहीं के बराबर पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे और कहेंगे कि पेनस्टॉक डीजल इंजन बिजली संयंत्र का हिस्सा नहीं है। बाकी पेनस्टॉक का जो प्रयोग होता है जल विद्युत संयंत्र में ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर देख सकते हैं कि 25 एल्युमिनियम कंडक्टर से घिरा 7 स्टील स्ट्रैंड के SCSR चालक को किस तरह निर्दिष्ट किया जाएगा? दोस्तों, 25 एल्युमिनियम कंडक्टर से घिरा हुआ यदि स्टील स्ट्रैंड है SCSR तो उसको हम 25/7, ठीक है, से निर्दिष्ट किया जाएगा। और SCR में निर्दिष्ट करने के लिए एल्युमिनियम और स्टील के अनुपात में ही रखते हैं, जो कि इसको आप अनुपात में कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 25/7। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस तरह की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख रहा है। डेली आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।